भाइयों और बहनों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसे सुनकर कई लोगों की नसें तन जाएंगी, क्योंकि आज देश में एक ऐसी हलचल दौड़ रही है जिसकी आहट हर गरीब परिवार अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर रहा है। कोई बैठा है उम्मीद लेकर, कोई डरा हुआ है कि पता नहीं नाम आया भी है या नहीं, और कोई अपने अधूरे कागजों को देखकर सोच रहा है कि कहीं इस बार भी मौका हाथ से निकल न जाए। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतना साफ और इतना धारदार होगा कि सुनने के बाद आप खुद कहोगे अब मेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री को खुद संसद में आकर इस मुद्दे पर बोलना क्यों पड़ा? सरकार इतनी तेजी में क्यों है? वजह साफ है, इस बार सरकार ने अपने पुराने सारे रास्ते बदले हैं और योजना को पूरी तरह नए सिस्टम पर डाल दिया है ताकि किसी भी गरीब का हक बीच में न दबे। यही वजह है कि जो घर का सपना आप सालों से दिल में लिए घूम रहे थे वो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, जल्दीबाजी में गलती मत करना, क्योंकि आज की बातें वो हैं जो आप किसी पोस्टर में नहीं पढ़ने वाले। ये बातें आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाली हैं। सबसे पहले उस फैसले पर आते हैं जिसने लाखों घरों में खुशियों की हवा बहा दी। सरकार ने नए लाभार्थियों की लिस्ट पर मुहर लगा दी है। ये कोई औपचारिकता नहीं थी, इसके लिए महीनों तक हर जिले, हर गांव, हर घर की हालत को छानबीन किया गया ताकि एक भी फर्जी नाम अंदर न घुस पाए। क्योंकि इस बार सरकार सीधे गरीब की दहलीज तक मदद भेजने की तैयारी में है और इस बार किसी के लिए बैकडोर नहीं खुलेगा। अब सुनिए पैसा कहां से आ रहा है। सरकार ने इस बार ऐसा बजट अलग निकाल कर रखा है कि नए साल की घड़ी बजते ही पहले बैच की किस्त सीधे आपके बैंक में बैठी मिलेगी। पिछले साल हजारों परिवार सिर्फ इसलिए बाहर रह गए थे क्योंकि बैंक खाता बंद था या आधार लिंक नहीं था या डीबीटी सोया हुआ पड़ा था। इस बार जो भी लापरवाह रहा उसका फायदा कोई नहीं छुड़वा पाएगा। पैसा सिर्फ उसी खाते में आएगा जो चल रहा हो और आधार से चिपका हुआ हो। अब आते हैं उस चूक पर जो सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। लोग आवेदन करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि नाम आया भी है या नहीं। फिर कहते हैं योजना धीमी है, जबकि असलियत यह है कि पोर्टल पर लिस्ट पहले से दिखाई देती है लेकिन लोग देखने ही नहीं जाते। इस बार अगर आपने ये गलती दोहराई तो याद रखना, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद अपनी लिस्ट खुद चेक करोगे। अब क्यों अटकती है किस्त? यह है बात एकदम सीधे तरीके से समझ लो। किस्तें 3 बार आती हैं, नींव, दीवार, छत। लेकिन अगर आपका ईकेवाईसी अधूरा है, आपका डीबीटी बंद पड़ा है या आपका खाता एनपीसीआई से अनमैप है तो सिस्टम पैसा आपके पास भेज ही नहीं पाएगा, वो लौट जाता है। और फिर लोग कहते हैं सरकार पैसा नहीं दे रही। असल में गलती आपके खाते की होती है, इसलिए बैंक जाकर इन सारी चीजों को आज ही दुरुस्त करो, वरना आपका नंबर आएगा और पैसा वापस लौट जाएगा। अब सुनो, सरकार इस बार मॉनिटरिंग सिस्टम को इतना ताकतवर कर चुकी है कि एक एक फोटो, एक एक लोकेशन, एक एक टाइम स्टैम्प सीधे सिस्टम में जाएगा। कोई काम आधा करके भाग नहीं पाएगा, कोई जगह बदलकर चालाकी नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ने घर को बेचने या किराए पर देने की गलती की तो आने वाले कई सालों तक सरकारी योजनाओं में उसका नाम नहीं आएगा। अब वो बात जो सबसे बड़ा खेल पलटती है, सरकार नए साल में राशि बढ़ाने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। क्योंकि ईंट, स्टील, सीमेंट, मजदूरी सब महंगा हो चुका है और सरकार चाहती है कि गरीब का घर आधा न रह जाए। इसलिए आपको अपने दस्तावेज हर हाल में अपडेट रखने होंगे ताकि जब प्लेटफॉर्म चले तो आप पीछे न रह जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को अंदर तक हिला देता है, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं ये जानना। अब 5 मिनट की बात है, आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सीधे पोर्टल पर देख सकते हो। वही दिखाता है किस्त कब आएगी, आपकी स्थिति क्या है और क्या दिक्कत रही है। लेकिन अगर आपका खाता निष्क्रिय है तो पैसा पोर्टल से निकलकर बैंक पहुंचते ही वापस लौट जाता है और फिर आपको महीनों इंतजार करना पड़ता है। अब असली रहस्य यह है कि हर कोई सोचता है कि नाम आ गया मतलब काम खत्म, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट ही है। असली खेल तो नाम आने के बाद शुरू होता है। आधे घर इसीलिए अधूरे पड़े रहते हैं क्योंकि लोगों को अगले कदम का पता ही नहीं होता। लेकिन आज से हमारी परखों से कर रही है, लेकिन आज से आपकी ये दिक्कत खत्म। आप ये पूरी प्रक्रिया समझ लोगे तो किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जमीन का सच, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसी स्थिति में सरकार जमीन आवंटित करवाती है लेकिन लोग सोचते हैं इसे बेच दें या किसी और के नाम कर दें, जबकि यह सबसे बड़ी भूल है। ऐसा करते पकड़े गए तो आने वाले कई सालों तक सरकारी मदद का रास्ता बंद। अब आवेदन का सच, आवेदन मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपकी लापरवाही है। फोटो, पता, आधार, बैंक आय सब कुछ साफ होना चाहिए, वरना सिस्टम आगे बढ़ने नहीं देगा। और फर्जी दस्तावेज डालना अपना ही गड्ढा खोदना है। एक बार पकड़े गए तो भविष्य की हर योजना आपके लिए बंद। अब सुनिए, कई राज्यों में किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन लोग अभी तक नाम जांचने तक नहीं पहुंचे हैं और कुछ राज्यों को ज्यादा घर मिले हैं, कुछ को कम। ये सब जरूरत के हिसाब से हुआ है, इसलिए आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा, वरना फायदे से
से बाहर वही लोग रह जाते हैं जो अपनी किस्मत का दरवाजा खुद बंद कर लेते हैं। आखिरी और सबसे तीखी बात, पोर्टल पर आपको सिर्फ नाम ही नहीं दिखेगा बल्कि यह भी दिखेगा कि पैसा किस चरण में रिलीज होगा, आपका बैंक एक्टिव है या नहीं, आपका आवेदन किस स्टेप पर है। लेकिन बिना चेक किए लोग सरकार को कोसते रहते हैं जबकि गलती उनके कागजों की होती है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आपके दस्तावेज पूरे हैं? क्या बैंक में मैपिंग, ईकेवाईसी, डीबीटी सब एक्टिव है? अगर नहीं है तो आज ही करवा लो, क्योंकि आपका नंबर आने के बाद मौका हाथ से निकल गया तो पछतावा जिंदगी भर रहेगा। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और जिला का नाम लिखो ताकि हमको पता चल सके कि आपका इलाका किस चरण में है, किसकी स्थिति क्या है। क्योंकि याद रखना, असली खेल अभी शुरू हुआ है और तैयार वही लोग रहेंगे जो समय रहते कदम उठाएंगे।